हमारे बगल में शब्बीर बरकाती साहब बैठे हुए हैं, इधर जनाब सैयद अब्दुल कादिर साहब है और हमारे ज़ीशान बरकाती साहब है। मैं तकरीर के लिए नहीं बैठा हूं, सिर्फ तारुफ करा दूं अपने सरकार मिल्लत का। कम से कम 25-30 मिनट तो लगेगा ही, चूंकि अभी 1 बजा है, जलसा तकरीबन 3:30-4 बजे चलेगा। और जैसा कि मुझे मालूम है, शब्बीर बरकाती साहब ने कहा कि आज मैं 6 बजे तक पढ़ूंगा। शब्बीर बरकाती साहब जल्दी पकड़ाते नहीं हैं, और पकड़ा गए हैं तो छोड़ना भी नहीं है। शब्बीर बरकाती साहब, आपको मैं बता दूं कि ये भद्रक की सरजमीन है, ये उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। यहाँ मुजाहिद मिल्लत का आस्थाना तकरीबन 8-10 किलोमीटर के दूरी पर है। सरकार मिल्लत हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी इस इलाके के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि मैं आपको याद करा दूं कि शायद अगले महीने आप हाशमी मियाँ के साथ बिहार के एक जगह प्रोग्राम किया था। जस्ट वहीं से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है अमझर शरीफ। वहाँ एक बुजुर्ग हैं कुतुबुल अख्ताब फर्दुल अफराद नायब गौसुस सकलैन हजरत सैयदना मोहम्मद कादरी, जो बगदाद शरीफ से सिलसिला कादरिया को लेकर आए। उस अमझर शरीफ को अल्लामा अरशदुल कादरी साहब कहते हैं कि अगर हिंद का बगदाद देखना है तो अमझर शरीफ चले जाओ। आप गौसे आजम की करामतों को अशआर में ढाल कर पढ़ते हैं। हमारे सैयद अब्दुल कादिर साहब गौसे आजम की मनक़बत को पढ़े अशआर में ढाल कर, लेकिन सरकार मिल्लत का जो ख़ानदान है और जो खानकाह है, उस खानकाह में वहाँ के साहिब सज्जादा गौसे आजम की करामत को दिखाते हैं। अब आप कहोगे कि गौसे आजम तो कब को इस दुनिया से चले गए। हम लोग तो गौसे आजम की करामत को अशआर में ढाल कर सुनाते हैं, या खतीब या मुकर्रिर गौसे आजम की करामत को नस्र में बयान करते हैं। आप आज भी गौसे आजम की करामत को दिखाते हो तो गौसे आजम तो है नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक कुरान मुकद्दस अपने दस्ते मुबारक से लिखा, जो 1 वरक में 1 पारा और 30 वरक में मुकम्मल कुरान पाक है, जिसको आप अपनी आंखों से पढ़ सकते हैं। लिखना आसान है लेकिन पढ़ना मुश्किल है। तो ये वो गौसे आजम ने कुरान मुकद्दस जो अपनी दस्ते मुबारक से लिखा, उसको आप अपनी आंखों से पढ़ सकते हैं। आज भी उस खानकाह में पहली रबीउल अव्वल शरीफ को जो उर्स होता है, तो ये गौसे आजम की करामत तो वहाँ के साहिब सज्जादा हुजूर मिल्लत अलहाज हजरत सैयद शाह शरफुद्दीन कादरी अपने दस्ते मुबारक से कराते हैं। और जिस खानकाह में जहां आप गए थे, वो खानवादा भी सैयदना पाखी का खानवादा है, जहां आप गए थे अगले महीने 4 तारीख को। तो ये वो सरकार मिल्लत औलाद गौसे आजम की औलाद है। और इस इलाके के तमाम मज़ारात पर उर्स के मौका पर कव्वालियाँ होती थी। ये सरकार मिल्लत आज से तकरीबन 50 साल पहले जब इस इलाके में आए मुजाहिदा करते हुए, तो आपने अपना एक मस्कन मस्जिद के बगल में बनाया और वहीं से फिर तबलीग दीन का काम शुरू किया। मुजाहिद मिल्लत जो इस इलाके के बहुत बड़े आलिम थे, उनका सानी इस इलाके में कोई नहीं था, लेकिन मुजाहिद मिल्लत जब जब तकरीर के लिए खड़े होते थे और लोगों को ये कहते थे कि अपने औलिया किराम के आरास के मौके पे कव्वाली के इनकाद न करो, लोग मुजाहिद मिल्लत की बातों को न सुनते थे। लेकिन ये गौसे आजम की करामत है सरकार मिल्लत कि जब भद्रक की सरजमीन पर आ गए तो मुजाहिद मिल्लत भी खुश हो गए कि अब हम शरीयत की बात लोगों को बताएंगे और सरकार मिल्लत लोगों को उस पर अमल कराएंगे। ये दोस्ती वहीं से शुरू हो गई। ये इलाका बहुत अच्छी तरह से जानता है सरकार मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत की दोस्ती। मुजाहिद मिल्लत सरकार मिल्लत से काफी उम्र में बड़े थे, लेकिन जब मुजाहिद मिल्लत को मालूम हो गया कि ये सरकार मिल्लत औलादे गौसे आजम है, तो मेरे सरकार मिल्लत के दस्ते मुबारक को मुजाहिद मिल्लत नहीं चूमते थे। मेरे सरकार मिल्लत के दस्ते मुबारक को मुजाहिद मिल्लत ने कभी नहीं चूमा। जब चूमा तो सरकार मिल्लत के कदमों को बोसा दिया।
और सरकारे मिल्लत ने कहा कि आप हमसे उम्र में बड़े हैं, आप हमसे इल्म ज्यादा रखते हैं, आप हमसे ज्यादा तकवा रखते हैं। तो मुजाहिद मिल्लत ने कहा सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आपके जिस्म के अंदर जो गौसे आजम का खून दौड़ रहा है मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं आपके कदमों को बोसा दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर सरकारे मिल्लत, हुजूर छोटे सरकारे किबला, नारे तकबीर। यहीं तक सरकार मुजाहिद मिल्लत का इश्क नहीं रुका, यहीं तक मुजाहिद मिल्लत का इश्क नहीं रुका। एक बार मुजाहिद मिल्लत सरकार मिल्लत से मुलाकात करने के लिए जब मस्जिद में गए, सरकार मिल्लत जिस जगह को रहते थे वो मस्जिद के नाम से मशहूर थी। तो जब गए मुजाहिद मिल्लत मिलने के लिए, खादिमों से कहा जाकर कह दो हबीबुर रहमान मिलने के लिए आया है। तो खादिमों ने कहा सरकार मिल्लत नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। अब मुजाहिद मिल्लत का इश्क आप देखिए, इतने बड़े आलिम, उम्र में न जाने कितने साल मेरे सरकार मिल्लत से बड़े थे। पूरे इलाके में अगर कोई इल्म वाला था तो वो मुजाहिद मिल्लत की जात थी। जब खादिमों ने कहा कि सरकार मिल्लत नहीं है तो मुजाहिद मिल्लत को चले जाना चाहिए, वापस हो जाना चाहिए, लेकिन मुजाहिद मिल्लत का इश्क देखिए कि सरकार मिल्लत के दरवाजे पर जो टाट और सीमेंट के बोरा का जो पर्दा टंगा हुआ था, मुजाहिद मिल्लत ने उस पर्दे को बोसा दिया और खादिम को कहा कि जब सरकार आएंगे तो कह देना गुलाम हबीबुर रहमान आपसे मुलाकात करने आया था। अभी हमारे नकीब ने कहा ऐसे शायर को बुलाओ जो अहले बैत से मोहब्बत करे। सच्चाई तो यही है कि हदीस शरीफ उठाकर आप पढ़िए, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई शख्स हो और काबतुल्लाह शरीफ के सामने हो, एतकाफ की नियत किए हुए हो और रोजा भी रखे हुए हो और मकामे इब्राहिम के सामने अगर वो नमाजें भी पढ़ता हो और अगर उसके दिल में एक जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ अहले बैत है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। यानी इतना मुत्तकी शख्स जो काबतुल्लाह के अंदर हो, रोजेदार हो, एतकाफ की नियत किए हो और मकामे इब्राहिम के सामने नमाजें अदा करता हो, अगर उसके दिल में एक जर्रा बराबर अहले बैत का बुग़्ज़ होगा तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर जितने लोग खड़े या बैठे आप अपने दिल को झांक लो, एक जर्रा किसको कहते हैं इसको भी सुन लो, उसके बाद मेरी बात अब खत्म होने वाली है। जब आप अपने रूम में हो, वो रोशेदान जब होता है और जब सूरज की किरण जब उसके ऊपर पड़ती है तो आप अपने रूम के अंदर देखोगे बहुत छोटी छोटी चीज उस धूप की रोशनी में नजर आती है उड़ते हुए, उसको जर्रा बोलते हैं, उसको जर्रा बोलते हैं। तो उतना सा भी अहले बैत का बुग़्ज़ अगर आपके दिल में है तो आपकी नमाजें धरी रह जाएगी, आपका रोजा रखा रह जाएगा, आपकी तमाम इबादतें रियाज़ें पड़ी की पड़ी रह जाएगी और आप जन्नत में जा नहीं सकते। अब आओ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, अव्वल खलीफा है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, मेरे सरकार से मिलने सरकार के घर आ रहे हैं। हज़रत इमाम हसन दरवाजे पर खड़े हुए हैं, हज़रत इमाम हसन दरवाजे पर खड़े हुए, उम्र 7 साल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हसन दरवाजे पर खड़े हुए और उनके पैर में मिट्टी लगी हुई है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पर बैठ जाते, मेरे इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैर में लगी हुई मिट्टी को खुद झाड़ते। ये है अहले बैत की मोहब्बत। ऐसा नहीं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे हसन के पैर की मिट्टी को झाड़ दिया तो मेरे अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा कम हो गया, नहीं, ये इश्क था अहले बैत के खानदान वालों से, यह मोहब्बत थी अहले बैत के खानदान वालों से कि अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बाद भी दुनिया वालों को बता रहे कि ऐ लोगों, किसी ओहदे पर पहुंच जाओ, किसी मर्तबे पर पहुंच जाओ, किसी मसनद नशी बन जाओ, कहीं के भी गद्दी नशी बन जाओ, कहीं के भी मुतवल्ली बन जाओ, चाहे दुनिया का ओहदा मिल जाए या आखिरत का कोई मजहबी ओहदा तुम्हें मिल जाए, इस बात का तुमको ख्याल रखना होगा कि अगर तुम्हारे सामने अहले बैत की बात आए तो अपनी गर्दन को झुका दो, उसी में तुम्हारी कामयाबी और उसी में तुम्हारी निजात है। हजरत उमर की बारगाह में आओ। हजरत उमर वो कौन उमर है जो 22 लाख मुरब्बे
मिल्क पर उनकी हुकूमत थी, यानी आधी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी हजरत उमर की। खलीफतुल मुस्लिमीन है, अपने कार्यालय में बैठे हुए, कार्यालय समझते हैं ना, ऑफिस में बैठे हुए, अपने दफ्तर में खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर बैठे हुए। आपके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं। हजरत उमर ने नजर उठा कर देखा, कहा कि बेटा ऑफिस में दाखिल हो रहा। आपने कहा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी मैं किसी काम में मसरूफ हूं, मैं अभी कोई दूसरा काम कर रहा हूं, ऑफिस में मत आओ। उस जमाने की ऑफिस इस जमाने से अलग होती थी। इस जमाने की ऑफिस में अच्छी कुर्सी होती है, गद्देदार कुर्सी होती है, कंप्यूटर एसी लगा होता है, दरवाजे पर शीशा लगा होता है, और वो ऑफिस चाको चौबंद होती है। लेकिन वो उस जमाने की ऑफिस थी, और ये उस जमाने के सरदार थे जिनकी ऑफिस में एक फटी हुई चटाई थी, और उस चटाई पर आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए। उनके रूम में एसी नहीं है, लाइट नहीं है, एक लालटेन जल रही है, और दरवाजे पर कोई कीमती दरवाजा नहीं लगा हुआ, बल्कि टाट का एक पर्दा टंगा हुआ। बेटा जैसे ही अंदर दाखिल हो रहा था, मना कर दिया, अभी हम मसरूफ हैं, थोड़ी देर के बाद आओ। जैसे ही बेटा घर से बाहर निकला, हजरत हसन पहुंच गए। कुछ काम था हजरत उमर से, सोचा कि घर के अंदर जाकर उमर से मुलाकात कर ले। हजरत उमर इब्न अब्दुल्ला से पूछा, क्या बात है, तुम अभी गए वापस आ गए? हजरत उमर इब्न अब्दुल्ला ने कहा, अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, अब्बा जान अभी कुछ काम कर रहे। उन्होंने कहा थोड़ी देर ठहरो, हम मसरूफ हैं। हजरत हसन भी वहीं पर रुक गए कि जब बेटा को इन्होंने जाने से रोक दिया, मैं जाऊंगा तो मुझे भी जाने से रोक देंगे। ये आवाज हजरत उमर के कान में गई, पुकारा उमर, बेटा बाहर कौन है? हजरत अब्दुल्ला आए, कहा बाहर हसन आए। कहा कि भेज दो, कहा कि भेज दो। हजरत इमाम हसन जब अंदर गए, हजरत उमर खड़े हो गए और कहा, हसन, मैंने अब्दुल्ला उमर अपने बेटे को आने के लिए मना किया है। मैं तो आपके नाना का खादिम हूँ, मैं तो आपके नाना का गुलाम हूँ, मैं तो आपके नाना के दिए हुए ओहदे पर लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। आपके लिए दरवाजा बंद नहीं है, आप जब चाहे आ जाएं। और उठकर अपनी जगह पर इमाम हसन को हजरत उमर ने बिठाया। है इस कायनात में कोई सा मर्द, इस दुनिया में कोई मर्द है जिसकी आधी दुनिया पर हुकूमत हो और सैयदों के ऐसी ताजीम करे? हम तो एक कमरे में बैठकर एक मदरसे के सदर मुदरिस बन गए तो समझा बहुत पावर वाले हो गए। एक खानकाह के मुतवल्ली बन गए, समझ गए बहुत बड़ा ओहदा हमें मिल गया। एक इलाके के सरपंच, मुखिया, तहसीलदार कुछ भी बन गए, हम समझ रहे बहुत पावर वाले हम हो गए। अब हमारी नजरों से सादात की इज्जत कम हो गई। तो ये दुनिया है मेरे दोस्तों, ये दुनिया है। यहाँ तो इज्जत तुमने पा लिया, लेकिन याद रखो कल मैदान महशर में तुम्हारा नबी तुमसे सवाल करेगा कि चंद मिनटों के लिए तुम्हें वो जो ओहदा मिला था, तुमने मेरी औलादों की इज्जत ना की। अब यहाँ तुम्हारी शफाअत कौन करेगा? कौन करेगा तुम्हारी शफाअत? तो मेरे दोस्तों, आप इस बात को याद रखो, वो सरकारे मिल्लत जिनकी मेहनत और मुशक्कत का आज समरा है कि ये सारे लोग कहां कहां से नाते नबी सुनने के लिए आए और बादब बैठे हुए हैं। जिसको बैठने की जगह नहीं मिली वो खड़ा हुआ। ये साबित कर रहा है आज हमारे आए हुए मेहमानों के दरमियान कि हमारी पीर का हमको सिखाया हुआ वो अदब है कि हम जहां हैं वहीं बादब खड़े रहेंगे, हम जहां हैं वहीं बादब बैठे रहेंगे। मेरे दोस्तों, मुहर्रम शरीफ का महीना, 29 तारीख को मुहर्रम है। डीजे वेजे तो निकलेगा जरूर, है ना? नहीं नहीं निकलेगा, बड़ा समझदार है। इसका मतलब है कि सरकार मिल्लत की तालीम पहुंच गई है आप लोगों तक। अगर जन्नत में जाना है तो डीजे मत बजाना। कुछ दिन मुसलमानों के लिए खास होता है। ईद के दिन मुसलमान जरूर दारू शराब पीता है खुशी में। मुहर्रम के दिन पी पा के निकलते हैं इमाम हुसैन के नाम पर, ऐसा लगता है यजीदियों से लड़ने जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब यजीद हमारे सामने नहीं आएगा, यजीद अब हुसैनियों के सामने नहीं आएगा। ये बात तय है कि अगर कोई यजीदी होगा भी तो अपनी पहचान
नहीं कराएगा, छुप कर रहेगा, लेकिन बोलेगा नहीं कि हम यजीद के मानने वाले। और हुसैनी सीना तान कर रहेगा और हर जगह मिंबर, मेहराब, खानकाह, मस्जिद, मदरसा, हर जगह अपने आप को मनवाएगा कि हम हुसैनी हैं। 10 मुहर्रम का अगर डीजे निकालते हो तो तुम्हें तुम्हारे पीर की कसम है और तुम्हें तुम्हारे हुसैन की कसम है कि डीजे मत निकालना। नाचना गाना नहीं, बल्कि ये सोचो इमाम हुसैन का पूरा खानदान एक दिन में शहीद हो गया। हमारे घर में एक मैयत होती है तो हम पहचान खो देते हैं कि मेरे घर में आया कौन कौन था। खाना हम भूल जाते हैं, कपड़ा पहनना हम भूल जाते हैं। अब तो हमारा ये हाल हो गया कि हमारे घर में मैयत हो जाती है तो मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है वो भी हम भूल जाते हैं। गम में घर में कोई रिश्तेदार अगर इंतकाल कर गया तो हम भूल जाते हैं कि मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है, मैयत को कफन कैसे पहनाया जाता है। तो अब सोचो, जिस हुसैन के नाम पर तुमने जिक्र हुसैन की महफिल सजाया है, उनके घर में एक नहीं अपना 19 लोग एक ही दिन में शहीद किए गए। अपने खून के रिश्तेदार 19 लोग शहीद हुए और दोस्तों को मिला तो 72 लोग शहीद हुए। उस दिन तो मुसलमानों याद रखो कि जब 10 मुहर्रम को यजीदियों की तलवारें और तीरें चल रही थी तो आसमान के फरिश्ते रो रहे थे। सूरज कांप रहा था, सितारे हिल रहे थे, ये हरे भरे सब्ज़ो शादाब दरख्त कांप रहा था और हर चीज, हर शय, हर जर्रा रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहा था, मौला आज कौन सा दिन है कि तेरे नबी के खानदान वालों को लोग इस बेदर्दी से मार रहे हैं। किसी का बाजू काट रहे, किसी की गर्दनें काट रहे, किसी का हाथ तोड़ रहे, किसी की गर्दन को तलवार में उठा रहे। ये सारे हम मुसलमान तो उस दिन खामोश। सितारे डर रहे थे मेरे ऊपर जलाल ना जाए, दरख्त डर रहे थे मेरे ऊपर जलाल ना जाए, समंदर पहाड़ डर रहे थे कि मेरे ऊपर जलाल ना जाए। लेकिन रब जलाल में नहीं था, खानदाने मुस्तफा इम्तिहान में था। खानदाने मुस्तफा इम्तिहान में था। खुसूसी तौर पर इमाम हुसैन से इम्तिहान लिया जा रहा था कि हुसैन आज दुनिया वालों को बता दो कि तुम्हें खानदान की मोहब्बत है कि मुस्तफा के दीन और इस्लाम की मोहब्बत है। इमाम हुसैन ने करबला में अपनी गर्दन को कटाकर अपने बच्चों की कुर्बानी देकर दुनिया वालों को बता दिया कि ऐ लोगों, मैं नबी का नवासा हूँ, मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत है, कुरान की अजमत की, महफूजियत की मोहब्बत है। हम एक अकबर क्या हजारों अकबर को इस्लाम की हिफाजत के लिए कुर्बान कर सकते हैं। करके दुनिया वालों को बता दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए तो वहाँ के यहूदी लोग रोज़ा रखे हुए थे। वहाँ के यहूदी लोग रोज़ा रखे हुए थे। मेरे आका ने पूछा ये यहूदी लोग रोज़ा क्यों रखे हुए आज 10 मुहर्रम को? तो लोगों ने बताया कि ये लोग रोज़ा इसलिए रखे हुए हैं कि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जो जिसकी वजह कर ये लोग रोज़ा रखे हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से आज़ादी मिली थी 10 मुहर्रम को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गर्दन बची थी 10 मुहर्रम को। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए थे 10 मुहर्रम को। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से सही सलामत वापस निकले थे 10 मुहर्रम को। इतने सारे वाक़यात हुए थे, इसीलिए ये यहूदी रोज़ा रखते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि 10 का रोजा तो हम रख रहे हैं, अगले साल अगर हम जिंदा रहे तो 9 और 10 दोनों रोजा रखेंगे। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को रोजा रखो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 1 साल का कफारा है 9 और 10 मुहर्रम का रोजा, 1 साल का कफारा। और रमजान के बाद सबसे फजीलत वाला अगर कोई रोजा है तो 9 और 10 मुहर्रम का रोजा। अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखकर गुजार दो, 1 साल का कफ़ारा अदा हो जाएगा। बारगाह खुदावंदी में ही दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हुसैनी बनाकर रखे, सैयदों की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। सादात का एहतराम करने का तरीक़ा हमें पता है और एहतराम करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह, चूँकि हमको तो आप हर साल सुनते हैं, शब्बीर बरकाती तो कभी कभी पकड़े जाते हैं, इसीलिए आज भरपूर है शब्बीर बरकाती साहब को आपको सुनना। जो जहाँ है वहीं रहे,
नजराना भेजने का मैंने तरीका बता दिया, लेकिन अगर आपकी मर्जी है कि आप आकर फिर अपनी जगह पर जा सकते हैं, वो जगह कोई छीनेगा नहीं, तो वो भी आपको इजाजत है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।